दिल्ली में साहिल गहलोत ने कथित तौर पर प्रेमिका निक्की की हत्या की है। शव को फ्रीज में रखा और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली। फ्रीज में शव रखने का खुलासा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रह रहे साहिल गहलोत और निक्की ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों का गोवा जाने का भी प्लान था, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले ही साहिल गहलोत ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और घरवालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन अब साहिल जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने एक बंद पड़े ढाबे से निक्की के शव को बरामद किया। हम आपको दिल्ली के निक्की मर्डर केस की पूरी थ्योरी बता रहे हैं कि कैसे 2018 में हुई दोस्ती का अंजाम मर्डर तक जा पहुंचा। बात जनवरी 2018 की है। साहिल दिल्ली के उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने पहुंचा था। यहाँ हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की भी डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल की तैयारी करने पहुंची थी। दोनों उत्तम नगर में एक ही बस से अपनी अपनी कोचिंग में जाते थे। तभी दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 महीने बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में डी फार्मा में एडमिशन लिया। निक्की ने भी उसी कॉलेज से बीए इंग्लिश हॉर्न्स में एडमिशन लिया। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस दौरान दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों पर घूमने भी गए। कोरोना लॉकडाउन के वक्त दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन वहां से लौटकर आने के बाद दोनों फिर लिव इन रिलेशन में रहने लगे। आरोपी साहिल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर पर कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसके घरवाले उस पर शादी का दबाव डालने लगे। साहिल ने हामी भर दी। दिसंबर 2022 में साहिल का रिश्ता तय हो गया। एंगेजमेंट की तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी तय की गई। अनजान थी निक्की। गोवा टूर पर जाने का बनाया प्लान। अब तक साहिल की शादी से निक्की अनजान थी, लेकिन जैसे ही निक्की को साहिल की शादी की बात पता चली वो बिखर गई। इस बात को लेकर निक्की और साहिल को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने शादी से पहले गोवा भागने का भी प्लान बनाया। निक्की ने 9 फरवरी के टिकट भी बुक किए थे। दोनों ने साथ में आत्महत्या का भी प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने आखिरी समय पर गोवा जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि निक्की ने साहिल पर केस करने की भी धमकी दी। 9 फरवरी को साहिल की एंगेजमेंट हुई। इसके बाद निक्की ने उसे अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया। कार में हुआ झगड़ा। साहिल ने निक्की को अपनी कार में बैठाया। इसके बाद दोनों का कार में कहासुनी हुई। निक्की लगातार साहिल से दूसरी लड़की से शादी न करने की बात कह रही थी। वह साहिल को उसके साथ गोवा जाने के लिए भी मना रही थी, लेकिन साहिल ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ और साहिल ने कार के अंदर ही निक्की की हत्या करने का मन बना लिया। 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट ISBT के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी। साहिल ने मोबाइल डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इसके बाद वह निक्की के शव को लेकर मित्राओं गांव में अपने ढाबे पर पहुंचा। ढाबा काफी दिनों से बंद था। ऐसे में उसने निक्की के शव को ढाबे में रखे फ्रिज में छिपाने का फैसला किया। साहिल ने निक्की के शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। हैरानी की बात है कि हत्या के बाद साहिल ने शाम को दूसरी जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने घर वालों की मर्जी से 10 दिसंबर को शादी की। साहिल ने 4 दिन तक निक्की के शव को फ्रिज में छिपाए रखा, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को सूचना मिली
कि एक लड़की की हत्या कर उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया था। दूसरी ओर निक्की के लापता होने की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। जांच में पुलिस का शक साहिल पर पहुंचा। जब पुलिस ने उसका फोन ट्राई किया तो यह बंद था। पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तो वह वहां भी मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे दिल्ली के खैर गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने निक्की की हत्या कर शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। पुलिस ने निक्की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाबा हरिदास नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी पुलिस को ये पता नहीं चला है कि वह लाश को ठिकाने कैसे लगाने चाहता था। श्रद्धा केस से की जा रही तुलना बाबा हरिदास नगर में हुई इस घटना की तुलना दिल्ली के श्रद्धा केस से की जा रही है, जहां श्रद्धा के प्रेमी आफताब पर उसकी हत्या का आरोप है। श्रद्धा और आफताब भी लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पिछले साल 18 मई को दोनों का झगड़ा हुआ था। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए। उसने शव के टुकड़ों को रखने के लिए फ्रिज खरीदा। इसमें उसने श्रद्धा के शवों के टुकड़ों को रखा। इसके बाद वह रोज रात को महरौली के जंगलों में शव के एक टुकड़े को फेंकने जाता था।